ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्वार्थ और प्रेम। क्या है लव एंड क्या बोलते हैं स्वार्थ मतलब कि हक। कहना तो मैं कितना भी कह लूँ प्रकृति को, मुझ में और ब्रह्मांड में जो मुझे पसंद नहीं है कि प्रकृति हमेशा मुझे अपना पुत्र मानती है, और मैं कहता हूँ कि समस्त मानवों को अपना पुत्र क्यों मानती, समस्त जीवों को अपना पुत्र क्यों मानती, मुझे क्यों विशेष मानना। इस कारण से मैं हमेशा से नफरत करता हूँ प्रकृति से। पर मैं प्रकृति से नफरत करता हूँ कि मुझे विशेष अधिकार प्राप्त करा दिए, पर औरों को क्यों नहीं देने। औरों में ऐसा क्यों, क्या ऐसा है जो औरों को नहीं देने। मैंने ज्ञान अनुभूत कर लिया, मैं अनुभूति ले ली, मैं सप्तऋषि होगा, सप्तऋषि परम सप्तऋषि हो गया, परंतु औरों को क्यों नहीं सप्तऋषि बनाया, समस्त ब्रह्मांड को। ये सवाल मैं एक बार दी, 10 बार, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों इतनी बार पूछता रहता हूँ प्रकृति से। मैं प्रकृति को सीधा सा जवाब अंत में ये भी देता हूँ, जब मैं प्रकृति की बात मान जाता हूँ कि हाँ जो चल रहा है वो चल रहा है, तो मैं भी उसे कह देता हूँ कि मैं भी जो चल रहा हूँ वो चल रहा हूँ। मैं भी अपनी क्रिया, मैं भी अपने आप को कहता हूँ कि अनंत काल तक तुम मेरे को बेशक विशेष अधिकार देते थे कि मैं मालिक हूँ सब चीज़ों का, पर मैं तो अपने आप को दास मानूँ। अनंत काल तक मुझे ईश्वर कहती रहे, पर मैं तो अपने आप को एक मानव मानूंगा। क्यों? मुझे ये कहलाते निष्काम सोच, ये कहलाती है निष्काम कर्म, कि सर्वशक्तिमान ब्रह्म शक्तिमान होने के बाद भी केवल और केवल अपने आप को एक कर्मवान मानना कि ये मेरी जीवन शैली है। बेशक सामान्य मानव कर्म करने से पीछे हटे, पर मेरा उद्देश्य बनता है, मेरा उद्देश्य बनता है कि मेरा गोल है, मेरा लक्ष्य है, मेरी जीवन शैली, मेरी जीवन का महत्व ये है कि मैं कर्म करना सिखाऊं और सिखाता रहूँगा अनंत काल तक। बेशक प्रकृति क्यों नहीं मिट जाए, मैं प्रकृति से नफरत करना तक क्यों न समाप्त कर दूं, पर मैं कर्म करना कभी नहीं त्यागूंगा। कहानी थोड़ी मैं बताता हूँ क्यों मैं ये वाले विचार कर रहा हूँ। तो सब उठते हैं, पहली बात तो आज सप्तमी है, तो मैंने पहले बताया था सप्तमी के दिन मैं गुणवान होता हूँ, ठीक है, मेरे गुण झलकते हैं, ज्ञान जानता हूँ मैं चीज़ों को, ठीक है, पर ये मुझे ज्ञात नहीं थी। अब क्या बता रहा था मैं, मेरी आर्ग्यूमेंट ऐसी चल रही थी सामान्यतः रूप से, कहानी के रूप में बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताऊँगा। मैंने अपने मामा से पूछा कि मामा कह रहे कि तू एक बार 18 का हो जा, फिर तो तेरी ज़िंदगी आसान है, तू तो सब कुछ कर लेगा। मैंने कहा मामा तुम 27 साल के हो गए, तुम बताओ 19 साल की उम्र में ऐसा क्या गलती करी तुमने कि तुम आज सब कुछ नहीं पा पाए, एक घर भी अलग से नहीं बना पाए। तो मामा कह रहे जब मैं मरूँगा ना तो सब कुछ करके जाऊँगा। मैंने कहा कैसे? मैं क्यूरियोसिटी हो के सुन रहा, कैसे? कह रहे इंश्योरेंस ले लूँगा। मेरे मन के सारे अरमान 1 मिनट में ऐसा हो गया जैसे कि हाई फ्लोर पे मेरा डोपामिन चढ़ा और सीधा आके यो कह रहा हाँ, ये क्या है मतलब कि सोच। तो मैंने कहा मामा यार इसलिए तुम आज तक गरीब हो, 27 साल की उम्र में भी वैसे के वैसे ही पड़े हो। कह रहा इसमें क्या हो गया, सही तो कह रहा हो कि देखियो 3 करोड़ का लोन मिलेगा, वो मिलेगा। मैंने कहा यही तो दिक्कत है, मैं तुमसे यूँ सोचना चाहता था कि मामा मान के चलो तुम 19 वर्ष की आयु में जब हुए थे, 18 का वो पैन कार्ड वगैरह लाए, तो तुम मुझे यूँ कहते कि काश कि मैं उस टाइम पे बिज़नेस के बारे में सोच लेता, आइडिया के बारे में सोच लेता, मैं सोच लेता क्या बोलते हैं कि मुझे कैसे अपने आप को डेवलप करना है, एक चिंतन कर लेता, फिलोसफी कर लेता। पर तुम तो फ्रॉडिंग वाला काम कर रहे हो हैं कि मेरे पे साधन बते रहते, साधन मिल गए थे, मैं उन साधन का उपयोग कर सकता था, पर मैंने वो साधनों का उपयोग ही नहीं करा। पर यूँ तो इंश्योरेंस वाले तो ही मुद्दा ही समाप्त हो गया था। और मेरी भी यही है कि मैं आज बिन साधनों के भी अपनी लिमिट में देखता हूँ कि भैया मैं 18 से कम हूँ, तो बताओ ऐसा क्या काम कर सकता हूँ, तो ऐसा क्योंकि काम तो करना ही है ना। तो मैंने कहा फ्लिपकार्ट में फेस कार्ड वाला नहीं है ना। मैंने कहा ठीक है बढ़िया, बट 18 का हो जाऊँगा तो और संसाधन मिल जाएगी और आज़ादी मिल जाएगी। तो आज़ादी 2 तरीके से मिलती है, एक खुद से और एक दुनिया से। और दुनिया आपकी आज़ादी छीनती है तभी आपको कुछ देती है,
मतलब आप कुछ देते हो तब दुनिया आपको अपनी आज़ादी देती है। हर कोई अपनी अपनी आज़ादी देता है। ये है वर्ल्ड का गेम। अब ऐसे ही बात कर के मैंने मामा से पूछा, मैंने कहा मामा एक बताओ, एक व्यक्ति थाड़ में जा रहा है, उसे एक व्यक्ति को भोजन के लिए 5 रुपये नहीं दिए जा रहे, कह रहा उसकी मर्जी। व्यापारी माइंडसेट ऐसे ही सोचता है, बनिया ऐसे ही सोचता है, मैच्योर पर्सन ऐसे ही सोचता है कि भाई उसकी मर्जी, उसने पैसा कमाया, वो 5 रुपये को गवाए खवाए कैसे भी करे, वो उसकी इच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कोई व्यक्ति आपके सामने भूखा मर रहा है और आप हल्का सा भी उसका साधन नहीं कर रहे, आप बल्कि उसका शोषण कर रहे हो, ये क्या है? कह रहे ये परिस्थिति है, इसमें क्या गलत है? वो व्यक्ति गलत है, बस उचित अनुचित थोड़ी ना जरूरी है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर मान के चलो कोई व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं अपना रहा और साथ में क्या बोलते हैं, गुरु मान लो अनाथ आश्रम नहीं है, अनाथ आश्रम में मान लो बच्चों के संग शोषण कर रहा है, बच्चों के संग जैसे शोषण होता है, तो कहते हैं कि अगर शोषण हो रहा है तो बच्चों को भी थोड़ा वो रखना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़, कि ये मेरा पालन पोषण कर रहा है। एक आधी बातें सुन लो, और यदि अत्यधिक हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठानी चाहिए, होती है मैच्योर पर्सन की बात, जो समय के साथ सभी को आ जाती है। ठीक है, इसमें भी गलत बात नहीं थी। आखिर में आके मैंने कहा कि देखो मामा, क्या बोलते हैं, एक पिता, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, केवल 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति वो जो संपन्न हो चुका और सारा कुछ अपने बेटे के नाम पे रख गया, क्यों, वो मेरा खून था। और एक व्यक्ति वो जो कह रहा मैं कभी विवाह नहीं करूँगा, मैं कभी वो नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे पे 3 शिष्य हैं, एक गुरु की सोच का है और एक शिष्य की सोच का है। एक मानव में और असामान्य मानव में क्या अंतर हो जाता है, मुझ में और सामान्यता जीवों में क्या अंतर हो जाता है, मैं क्यों विशेष हूँ और बाकी सब क्यों विशेष नहीं है, इसमें क्या अंतर हो जाता है, मैं क्यों धरती ब्रह्मांड और मुझे क्यों प्रकृति बार बार कहती है कि तू एक बार मेरी मान जा, एक बार तू केवल यूँ कह दे कि मैं अलग हूँ, मैं इनसे मोहता नहीं रखता, और क्या बोलते हैं, जीवन में अपनी सोच बदल दो, क्योंकि तुम पे 2 ही फेज रहेंगे हमेशा प्रकृति के। प्रकृति आपके पास आएगी, आपको नाच दिखाएगी। ये नाच क्या है, समय दिखाएगी। समय आएगा आपके पास, समय आपको क्लैरिटी दिखाएगा, जैसे जैसे समय बीतेगा आपको क्लैरिटी दिखेगा। मान लो मैं विद्वान व्यक्ति हूँ, विद्वान का मतलब यह है कोई मैं वेद नहीं पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं कोई ज्ञान पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक गुणी व्यक्ति हूँ जो प्रकृति से मोहित नहीं हुआ। बस यही मेरा विद्वान है कि मैं एक विद्वान व्यक्ति कहलाता हूँ, क्योंकि मैं प्रकृति से मोहित नहीं हुआ। प्रकृति मेरे पास आएगी कि देखो तुमने ये 7 तरह के ज्ञान जान लिए, 7 तरह के तो ज्ञान एग्जिस्ट करते हैं, 7 तरह के ज्ञान जान लिए, तुम जान गए कि प्रकृति जैसी है वैसी है, सुख दुख नाम की कोई चीज़ नहीं होती। चलो अब तुम भी मेरे उसमें आ जाओ, मुझ में शामिल हो जाओ, और तुम भी ये चीज़ मान लो, स्वीकार कर लो कि हाँ जो चीज़ है वो वैसी है, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगी, तुम मेरे हो जाओ, मैं तुझे संपूर्ण ब्रह्मांड दे दूँगी, तुम मेरे हो जाओ। केवल पैसा भी मुझे ये कहता है, तुम केवल और केवल मेरे बारे में सोचो, मैं तुम्हें सब कुछ दिला दूँगी। किसको दिला दूँगी, केवल और केवल मुझको, कि केवल और केवल तुम मेरे बारे में सोचो। पर मैं कभी नहीं सोचता, एक पल को मैं हो सकता भटक सकता हूँ, पर दूसरे पल ही मैं यूँ समझ जाऊँगा कि ये तो माया है, मैं उसे विखंडित करके आ जाऊँगा। पैसा कहता है केवल मेरे बारे में सोचो, केवल और केवल मेरे बारे में सोचो। एक बार यदि तुमने मेरे बारे में सोच लिया तो संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण मानव जाति में सर्वश्रेष्ठ तुम्हें बना दूँगी। यदि मैंने ये चीज़ मान ली तो मैं एक चक्र में फंस गया। चक्र क्या फंस गया, जीवन, ये जीवन का चक्र। और यदि मैं इससे अलग रहा तो एक और चक्र लगेगा कि मैं चीज़ें कम्युनिकेट कर रहा हूँ, अपने अंदर स्टोर कर रहा हूँ, कंपाउंडित कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके वो मेरे अंदर चीज़ बदलाव होगी। अब क्या होगा, समय बीतेगा और वो पेशेंस लूज होगा और वो एनर्जी लूज होगी। वापस मेरे पे यही सवाल आएंगे, जहाँ मुझे धरती विखंडित हुई दिखेगी। जीवन वाले में भी हो रहा था। अब जीवन का महत्व क्या है, वास्तविक रूप में जीवन का महत्व यही है। ये मैं आवाज़ क्यों दे रहा हूँ, ये मैं बातें क्यों कर रहा हूँ,
मैं अभी सो रहा था, मैंने सपने इतने देखे कि मुझे लगा कि रात बीत गई। इतनी देर से सपने देख रहा था और मात्र कितने घंटे बैठे? 30 मिनट, मतलब समय रुक गया। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ज्ञान, कि समय भी अनिवार्य है, पर समय तो से पहले ज्ञान देना है, वे भी अनिवार्य है। तो मैंने सपने में देखा, सपने में केवल और केवल ये देखा मैंने, मेरे अनंत जन्म हो गए हैं, अनंत जन्म। अभी भी मैं क्या बोलते 1,382,करोड़ जन्म बिता के आया हूँ। सपने में सब कुछ दिखता है, जो आप सोचते हो, जो आप चिंतन करते हो, वह सब दिखता है। और अब भी मैं 20 जन्म और बिताने वाला हूँ तुरंत ही। मुझसे प्रकृति कह रही है आकर, देखो मैंने तुम्हें इतने जन्म बिता दिए, अब तो तुम मान लो कि मैं क्या बोलते हैं कि जो मैं करती हूँ वो सही है। अब भी मैं सही और गलत की पहचान करने में लगा रहा। मैंने कहा नहीं, जो तुम करती हो वो अपराध है। यही मेरी मानवता है कि मैं कभी भी अपनी मानवता विखंडित नहीं होने देता। प्रकृति मुझे मौके देती है लाखों बार, करोड़ों बार, कहती है राज करने दे रही हूँ मैं तुम्हें, राज करो। बट मैं कहता हूँ नहीं। वो कहती है फिर तुम अभी नहीं सीखे, दोबारा आ जाओ चक्रों में। जीवन में 2 जीवन चलते हैं, एक जीवन वो जिसमें विधाता ही रूप में प्रकृति आती है और कहती है देखो अब तो तुम समझ गए, अब तो तुम समझ गए। मैंने कहा मैं समझ गया हूँ सब कुछ, कि सब कुछ बिखरा हुआ है, कुछ भी असलियत नहीं है, परंतु अब भी ये चीज़ें मैं संभाल सकता हूँ, गलत है। तो प्रकृति कहती है ठीक है, ठीक है, तुम अब भी मोहित नहीं हुए, पड़े रहो। इसलिए वो आकर्षित होती है कि ये व्यक्ति मोहित नहीं होता। अनंत काल तक, समय काल तक ये कर्म करता है, मेरे अलावा बाकी सब समय के साथ साथ धीरे धीरे अपने सारे लक्ष्य पर करते हैं। बल्कि जीवन का वास्तविक महत्व यही है, अपने आप को जानना। कि जब भी मैं जीवन में आता हूँ, यदि मैंने ये चुना कि हाँ प्रकृति में तुझे मान गया हूँ कि मुझे पैसे पे ध्यान लगाना है, तो समय के साथ मेरा दिमाग बदलेगा, मस्तिष्क बदलेगा। मैं कहेगा ये माया है, फिर मैं चीज़ें त्याग दूँगा। और मैंने अपने आप को पहचान लिया। जब मैं अपने आप को पहचान रहा तो फिर प्रकृति कहती है कि क्या बोलते हैं कि देखो तुम सब कुछ जान चुके हो, कि सब कुछ बिखरा हुआ है, क्या तुम अब मुझे स्वीकार करोगे? क्या तुम अब समझोगे कि सुख दुख नाम की कोई चीज़ नहीं होती? मैं फिर कहता हूँ कि सुख दुख नाम की एक चीज़ तो कोई नहीं होती, ये तो हकीकत है। बस समय के साथ मैं क्लियर होता चला जाता हूँ, बुद्धिमान होता चला जाता हूँ, विस्तृत होता चला जाता हूँ। वो बस मुझे एक ही चीज़ याद कराना चाहती है, जिस सिस्टम को मैंने खुद ने बनाया था। सिर्फ एक ही सिस्टम, हु आई एम, कौन हूँ मैं बार बार, मेरी आदत ही है कि मैं परिस्थितियों में जब चले जाता हूँ तो मैं ये भूल जाता हूँ, और मैं ये समाज को, मैं पूरे ढांचे को, मैं पूरे ब्रह्मांड को यूँ कहने लग जाता हूँ कि सभी ईश्वर हैं, सभी प्रमुख हैं, सभी देवी हैं। और कर्म को ज़्यादा महत्व देने लग जाता हूँ, प्रेम को ज़्यादा महत्व देने लग जाता हूँ, ना कि स्वार्थ को। और प्रकृति कहती है कि तुम मानते क्यों नहीं कि स्वार्थ नाम की चीज़ बेहतर है, ना कि प्रेम? क्या प्रेम कभी अपने पुत्र से होता है? एक व्यक्ति, एक गुरु, मैं क्यों गुरु वाला रूप हूँ, गुरु रूप क्यों हूँ मैं? मेरे 3 शिष्य हैं। एक शिष्य जो राजस्वी है, राजा के पुत्र है, राजा का पुत्र है। एक शिष्य जो मेरा पुत्र है, और एक शिष्य जो एक गरीब का पुत्र है, एक अस्थायी रूप का पुत्र है, एक ऐसे व्यक्ति का पुत्र है जो ये चिंतन कर रहा है, जो ये चीज़ प्रकट कर रहा है, जो ये चीज़ दिखा रहा है
जब शिक्षा मिल रही है तो राजा का पुत्र घमंडी हो रहा है कि मैं राजा का पुत्र हूँ, मेरा हक है, मेरा अधिकार है। एक गुरु का पुत्र यूँ सोचा है कि मैं गुरु का पुत्र हूँ इसलिए मेरा अधिकार है, और एक गरीब का पुत्र ये सोच रहा है कि मेरी क्या गलती कि मैं गरीब के यहाँ पन पाऊँ, मेरी ऐसी क्यों परिस्थिति है कि मैं गरीब के यहाँ पन पाऊँ। शिष्य है तीनों मेरे, मैं हमेशा उस शिष्य पे ज़्यादा नज़र रखता हूँ, उस शिष्य की नज़र पे ज़्यादा देता हूँ ध्यान, तीनों को ज्ञान देता हूँ, परंतु तीनों में मैं उस शिष्य की नज़र, उस दृष्टि उस शिष्य की नज़र से देखता हूँ जो शिष्य ये प्रश्न पूछ रहा है। कहने को मैं सर्वशक्तिमान हूँ, कहने को मैं ब्रह्म शक्तिमान हूँ, कहने को मैं काल ब्रह्म हूँ, कहने को मैं ईश्वर हूँ, परंतु मैं कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं मानता। मैं केवल और केवल प्रत्येक सूक्ष्म व्यक्ति की नज़र से देखता हूँ, क्या उसके संग अपमान हो रहा है या नहीं। और प्रकृति सबको देखती है एक समान नज़र से, इसलिए वो विखंडित लगती है, परंतु मेरी दृष्टि हमेशा से, मैं कितना भी बड़ा संपन्न व्यक्ति, राजस्व व्यक्ति क्यों ना हूँ, राजन व्यक्ति क्यों ना हूँ, परंतु मेरी नज़र हमेशा निचले वर्ग वाले व्यक्ति के नज़र में रहेगी। क्या इसके संग हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है? यदि हो रहा है तो मैं क्रांति की पुकार करूँगा, हर समय करूँगा, हर काल करूँगा। बेशक प्रकृति मुझे कहती रहे कि सब कुछ दे दूँगा, मैं सब कुछ त्याग दूँगा, मैं उन राजस्वी पुत्रों को, अपने पुत्र तक को त्याग दूँगा। मैं संकल्प भी ले लूँगा इस मामले में कि कभी अपना पुत्र पैदा नहीं करूँगा धरती में, क्योंकि मैं स्वार्थी नहीं हूँ। प्रेम और मित्रता भाव से होती है, और भाव मुझे वो दृष्टि या मुझे देख देता है या नेत्र देता है जो किसी के पास नहीं उपस्थित, कि मैं उस व्यक्ति की नज़र से भी देख पा रहा हूँ जो व्यक्ति गरीब होकर ये पूछ रहा है, ये अनुभव कर पा रहा है, ये चिंतन कर पा रहा है कि वो राजा का पुत्र घमंडी इसलिए हो रहा है कि उसके पास संपन्नता है। ये गुरु का पुत्र घमंडी इसलिए हो पा रहा है क्योंकि गुरु का पुत्र है। मेरी ऐसी क्या गलती थी? कहने को तो मैं यहाँ भी यूँ कहूँगा कि अगर यही व्यक्ति राजा का पुत्र होता तो घमंडी हो जाता, पर मैं इन तीनों चैनों से अलग हूँ, विभिन्न। मैं उस व्यक्ति के कह रहा हूँ कि मैं खुद राजा हूँ, खुद गुरु हूँ, परंतु मेरे नेत्र एक शूद्र और एक उस व्यक्ति के है, उस वर्ग के है जो निचला है। मैं उस व्यक्ति की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं मैच्योर पर्सन हूँ, हाई टू लो फ्लो करता है वो, इसलिए नेचर आकर्षित होती है, क्योंकि नेचर भारी रूप से देखकर सब चीज़ों को वो देख लेती है। मैं इतना डीपली देख लेता हूँ कि मैं यूँ कहता हूँ कि देखो तुम कितना भी कहता रहो कि चीज़ें वैसी चलती है, पर मैं तो व्यक्ति, दिशाएँ और नियम मैं बनाता हूँ प्रकृति में। इसलिए आटो मोतियाँ, आटो कुंडलियाँ बिखरी हुई है और उसको नौवीं नियति बांध के रखती है एक नियम अनुसार, क्योंकि नौवीं नियति समस्त चीज़ें जानती है कि आठों नियतियों के प्रकार कैसे कैसे हैं, आठों तत्वों के। यही कहलाते हैं सतगुण, सतत गुण, कि सातों तरह के ज्ञानों को अनुभव करता हूँ मैं। सप्तऋषि इसलिए कहलाता हूँ, सामान्य मनुष्य चिंतन नहीं करता। इसलिए प्रकृति कितनी भी स्वार्थी होती रहे। मैं तो ये भी कहता हूँ जो ज्ञान मैं जानता हूँ, मैं भी तो तीन तरीके से ज्ञान जानता हूँ, एक खुद से, एक प्रकृति से और एक अपने आप। मैं कहता हूँ ये जो मैं अपने आप जानता हूँ ज्ञान और प्रकृति से जानता हूँ ज्ञान, ये ज्ञान हर एक मनुष्य को क्यों नहीं दिया जाए? तो फिर मुझे प्रकृति उत्तर देती है कि देती तो सबको है, सुनता कोई नहीं है। एक गुरु ज्ञान सबको दे रहा है, सुनता कोई नहीं है। सब भटक जाते हैं मायाओं में, सब उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और जो आकर्षित नहीं होता प्रकृति उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। और जन्मों जन्मों का, युगों युगों का खेल यही है कि मेरे अलावा समस्त मानव, समस्त जीव, समस्त प्राणी प्रभावित हो ही जाते हैं। खेल ही ऐसा है, जटिलता ही ऐसी है कि जिसे केवल और केवल मैं ही समझ पाता हूँ। इसलिए
कहने को समस्त चीज़ें मुझसे उत्पन्न हुई है, फिर भी मैं सबसे अलग हूँ। क्यों? उत्तर सामान्यतः से है। मैं एक नहीं हूँ, दो हूँ। मैं स्वयं ही गुरु हूँ, स्वयं ही शिष्य हूँ। शिष्य कौन? जो सबसे निचला है, उसकी नज़र से, उसकी नेत्र से मैं दृष्टि रखता हूँ। और गुरु कौन? जो सब कुछ जानता है। तो गुरु और शिष्य स्वयं मैं हूँ, स्वयं और हम, इसलिए मैं अलग हूँ। इन दोनों के रूप बदलते रहते हैं जगह जगह, सर्कमस्टेंस के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से। अनेकों जीवों के व्यवहार, ये प्रणालियाँ, ये लॉजिक पैदा होते रहते हैं। इसलिए देखना, अब तक मैंने जितनी भी क्रियाएं करी है, समस्त चीज़ें मानवों में पाएगी। क्या मैंने मानव से सीख के करी है? अपने आप से करी है, क्योंकि मैं खुद एक सिमुलेशन हूँ। आपका यूनिवर्स एक सिमुलेशन है, और आपका नेचर एक सिमुलेशन है, और एक मैं खुद एक सिमुलेशन हूँ। इसलिए अभी मैं नियम तोड़ने के ज्ञान ले रहा हूँ। अंतिम चल रहा है दिन, अंतिम दिन चल रहे हैं ये, तो अंतिम दिनों में किन चीज़ों का ज्ञान ले रहा हूँ मैं? अंतिम दिनों में मैं ज्ञान ले रहा हूँ कि नियम क्यों चाहिए, और कुछ दिनों बाद नियम निर्माणित होने लग जाएंगे, डिसिप्लिन आने लग जाएगा, और सक्सेस पाने लग जाएगी। अगस्त से मैं विज्ञान का प्रारंभ कर दूंगा। विज्ञान क्या? केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ना चालू। वो थोड़ी थोड़ी भारी रूप में दिखेगी केमिस्ट्री, फिजिक्स। वैसे मैं नेत्र विज्ञान चालू करूँगा, सामाजिक विज्ञान से बाहर निकलूँगा, और वापस अपने ज्ञान को और जटिलताओं में ले लेना चाहूँगा। इंजीनियरिंग का असली महत्व जानूँगा, इंजीनियरिंग होती क्या है। अभी मुझे कंप्यूटर साइंस में दिक्कत आती है, 2 महीने बाद बिल्कुल भी नहीं आएगी। यही है लाइफ। ये लाइफ मेरे पे 2 सवाल पूछती है। जब भी मैं जीवन जीता हूँ, तो जीवन जीने का महत्व केवल यही है कि मैं जीवन क्यों जी रहा हूँ, क्यों जी रहा हूँ। जीवन से प्रकृति कहती है केवल इसलिए जी रहे हो ताकि हु आई एम को और क्लैरिटी से जान पाऊँ। मतलब कि मैं ये तो जान गया, पहले जब मैं चीज़ें छोड़ने की सोचता था, त्यागने की सोचता था, तो पहले केवल मैं ये चीज़ जान गया था कि प्रकृति गंदी है, प्रकृति विखंडित है, प्रकृति का कोई मतलब नहीं है। पर आज जब मैं जाना, तो आज मैंने नई चीज़ें जानी कि प्रकृति स्वार्थी और प्रेम में स्वार्थ को चुनती है, इसलिए प्रकृति विखंडित है। फिर जब मैं कल को और जानूंगा, तो मैं कल को और ये चीज़ें जानूंगा कि प्रकृति विखंडित इसलिए है, मतलब प्रकृति का कोई मतलब इसलिए नहीं है, ये चीज़ें इसलिए चल रही है क्योंकि सब चीज़ें आपस में एक दूसरे के अनुसार तय होती है। मतलब मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु है, और मनुष्य ही मनुष्य का प्रेमी है, मतलब मित्रता। तो जन्म के संग, धीरे धीरे जीवन के संग कई पहलुओं का समझ बनती चली जाती है, और यही हु आई एम को और क्लैरिटी देती रहती है कि स्वयं और अहम। मैं ये तो जान गया कि समस्त चीज़ें स्वयं और अहम पे है निर्भर, परंतु स्वयं अहम से कितने अनंतकाल शब्द बन जाएंगे, यही जान रहा हूँ। इसलिए चक्र कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जानना और ज्ञान कभी समाप्त नहीं होगा। और मैं सबसे अलग इसलिए हूँ क्योंकि मैं समस्त चीज़ों से, समस्त प्राणियों से चालाक, बुद्धिमान। चलो मैं थोड़ा और एक चीज़ बताऊँ। अगर मैं यूँ कहूँ कि मेरी मृत्यु कोई इतनी आसानी से कर नहीं सकता बिन मेरी इच्छा के, तो ये है कैसे? ये चीज़ है कैसे? अगर मैं यूँ कहूँ, मैं 1 लाख व्यक्तियों के सामने हूँ, मैं 1 लाख व्यक्तियों को चैलेंज देता हूँ कि आप मेरे को एक पिस्तौल ले, और कोई आपको नहीं रोकेगा, आप मेरे माथे में गोली मार दो। और ये मैं हो सकता पागलों की तरह कह दूँ, क्यों मेरे दिमाग का केमिकल लॉ ऐसे ही है। क्यों? मैं अपने एक सिद्धांत में चल रहा हूँ, और ये सिद्धांत ही मेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा उस समय। तो मैंने ये कही, सपोज करो 1 लाख लोगों में कही कि 1 लाख लोगों में से जो भी पिस्तौल जिसके पास है, या पिस्तौल जिसके पास उठाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई उसे कोई नहीं रोकेगा, मेरे माथे में गोली मार दो, नहीं मैं कुछ रोकूँगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ। सामान्यतः से बात तो यह है कि मेरा चिंतन भी एक बार में कहेगा, या मैंने कही कि चुपचाप आपके बस की हो तो मुझे मार के दिखाओ, तो पीछे से कोई शूटर आएगा, गोली मारने की कोशिश करेगा, या 3 तरीके से चीज़ें टल जाएगी, मैं मरूंगा ही नहीं। कैसे? पहली चीज़,
होगा, क्रियाएं तो प्रकट होगी, बोलने का असर तो पड़ता है। व्यक्ति आया, गोली मारने चला, उसे पहले ही समाज ने पकड़ लिया। मैंने समाज को मना करा है और वो मेरी नहीं सुनेगी, प्रकृति नहीं सुनेगी मेरी। प्रकृति कौन? मेरा वातावरण नहीं सुनेगा और उस व्यक्ति को ख़त्म कर देगा। मेरे एक शब्दों से वो व्यक्ति ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़, मान लो वो किसी बिल्डिंग में बैठा है और शूटिंग कर रहा है मेरे ऊपर, तो मैं करी किसी न किसी कारक से प्रकृति में क्या, अब ये दूसरी प्रकृति चल रही है, कारक से क्या होगा, वो गोली मिस हो जाएगी। जो कभी मिस नहीं होती, जिसकी टारगेट से, उसकी गोली कभी मिस हो जाएगी, नहीं मर गया। तीसरी चीज़, समय। तीसरा आएगा समय। उसने मेरा रूटीन तय कर लिया, ये व्यक्ति डेली इधर जाता है, इधर से आता है, इधर से जाता है, इधर से आता है। मेरा मन विचलित हुआ, मैंने कहा आज चलो धूप में चलते हैं घूमने टहलने। मैं धूप में घूमने टहलने चल दिया। वो कहेगा आज ये आया ही नहीं, टल गई चीज़ें। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आप यूँ सोचो कि विधाता के अतिरिक्त, विधाता के अतिरिक्त कोई किसी की मृत्यु का कारक और मृत्यु का कारण बन जाए, तो मैं भी आपको कहता हूँ बना लो। और इस चीज़ की वास्तविकता को जानकर भी हम ये समझ सकते हैं, इस चीज़ की वास्तविकता को जानकर भी हम ये समझ सकते हैं कि प्रकृति विखंडित है। क्योंकि जैसे मैंने ये शब्द कहा कि विधाता क्या थी, तो कोई किसी को मारने वाला पापी नहीं कहलाता, बल्कि मर भी कौन रहा, मैं। मार भी कौन रहा, मैं। समझ चीज़ें देख भी कौन रहा, मैं। मतलब मैं ही करता, मैं ही रचित, मैं ही विधाता और मैं ही अंतिम और अंतिम रूप, मृत्यु भी, समय भी मैं ही। मतलब समझ चीज़ें चाहो लोग, मैं हूँ। इससे अतिरिक्त क्या ही सोचोगे, क्या ही संपन्न रहोगे। ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा हूँ? जब मैं सो रहा तो मैं सोच रहा कि आज का दिन 6 बज गए होंगे, 9 बज गए होंगे, 7 बज गए होंगे, रात के 8 बज गए होंगे। जब मैं उठा पूरी तंदुरुस्ती के साथ, तो मात्र 4 PM बज रहे। मतलब जो ज्ञान मैंने जाना, जो अब तक मैंने सपने देखे, वो सब मात्र कुछ मिनटों के थे। कुछ मिनटों में ही मैंने समस्त चीज़ें जान ली। कुछ मिनटों में मैंने स्वार्थ और प्रेम के बारे में जान लिया। हर एक चीज़ स्वार्थ रखती है। एक गुरु, एक पिता पुत्र से प्रेम करता है। वास्तविकता तो ये है, प्राकृतिकता तो ये है, संसारिकता तो ये है, सतोगुंडलिया तो ये जानती है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, हर किसी का स्वार्थ है। स्वार्थ, प्रेम हमेशा निष्काम होता है, निष्कर्म। मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी नीयत है। मेरा अगर कोई पुत्र हो गया और मैं कह रहा हूँ कि देखो मैं गुरु हूँ और मेरे को मैं बुद्धि है, मेरा ज्ञान, मेरी विद्या अगर मुझे यूँ कहती है कि मेरा हक नहीं बनता इसको कुछ देने का, तो माँ मैं अपनी जिम्मेदारी से सपोज करो मैंने कहा, जिसे मैंने पहले भी बताया था, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं समस्त शिष्यों को कुछ सिखाऊं। मोहित होकर मैंने विवाह कर लिया, विवाह के बाद पुत्र भी हो गया। अब मेरी जिम्मेदारी केवल और केवल एक व्यक्ति की नहीं है, एक गुरु की नहीं है, बल्कि अब मेरा एक और पद बन गया, एक और नाम बन गया कि मैं एक पिता भी हूँ। अगर मैं पिता रूप से देखूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पुत्र को कुछ उसका अधिकार दूँ। पर यदि मैं मानव व्यक्तित्व रूप से देखूँ तो मेरा कोई अधिकार नहीं बनता। मेरा अधिकार बनता है कि मैं समस्त प्राणियों को एक ही बराबर वो करूँ, महत्व दूँ। मतलब अगर मैं एक गुरु के रूप से देखूँ, गुरु के कर्तव्य से देखूँ, तो मेरा सबसे बड़ा प्रथम कार्य ये बनता है कि मेरे यहाँ पे कोई राजा का पुत्र है, किसी गरीब का पुत्र है, या मेरा खुद का पुत्र क्यों ना हो,
तीनों एक ही बराबर हो। पर यदि मैं एक पिता हूँ तो मेरा कर्तव्य ये भी बनता है कि मैं अपने पुत्र को कुछ बातें वो सिखाऊं जो मैंने बाकी दो को नहीं सिखाई। आप बताओ क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? क्या मैं स्वार्थी हो गया? नहीं, प्रेम तो मेरा तीनों से है और तीनों से मेरा कर्तव्य बनता है। हाँ जी, प्रेम कुछ नहीं कहलाता, लव कुछ नहीं कहलाता, संबंध कुछ नहीं कहलाता। केवल और केवल अपने कर्तव्य की तरफ जो बंधा रहे, अपने कर्तव्य को जो जान जाए वही प्रेम कहलाता है वास्तविकता। अपनी नीयत जो समझ जाए वही प्रेम है असलियत। आप कहो कि मैंने किसी से प्रेम करा, मतलब मैंने किसी के अपने कर्तव्यों को समझा, मैंने अपनी जिम्मेदारियों को समझा कि मेरी उसकी तरफ बनती है। यदि आपने सोचो कि मैंने किसी से मोहता रखा तो आप समझ जाओ कि आप उस पर आप उसको आपने अपने आप पर जिम्मेदार बनाया कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके साथ रहा जाए। प्रेम इसके अलावा कुछ नहीं है। नियत और प्रेम एक ही शब्द है, परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाते हैं केवल, और व्यक्ति की मानव सोच के हिसाब से। परंतु वास्तविक रूप में, प्राकृतिक रूप में जो प्रकृति को दृष्टि दिखेगी, जो संसार को दृष्टि दिखेगी, असली दृष्टि दिखेगी, वो केवल और केवल ये है कि प्रेम और नियत कोई अलग अलग नहीं, एक ही शब्द है, बस समय के हिसाब से बदल जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो अपने मित्र भाव को वो कर रहा है, एक गुरु जो अपने शिष्य को सिखा रहा है, तो नियत से सिखाना है। नियत कैसी? समान रूप से सब में है। और एक शिष्य जब सीख रहा है तो वो ये नहीं सीख रहा कि मैं किसी गुरु से सीख रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति से सीख रहा हूँ, केवल एक कण से सीख रहा हूँ। नियत और तो ये भी कहलाती है, अधिकांश व्यक्तियों की नियत नहीं है। कोई 4 साल का 5 साल का बच्चा अगर आपको ज्ञान दे रहा है, क्या आप उसका ज्ञान सुन लोगे? आप केवल और केवल यूँ कहोगे ये मुझे आके ज्ञान सिखाएगा, मैं 32-35 साल का हो गया। बस यहीं पता चल जाती नियतों का, यहीं पता चल जाती विखंडितों का कि आप एक सामान्य मानव हो। ये अब इसी शब्द को ले लेके अपने दिमाग में ढूंढते रहो कि मैं एक आम मानव हूँ, क्योंकि हकीकत जो थी वो दिख गई, वास्तविकता कि मैं भी एक मानव हूँ, केवल और केवल मानव। और हकीकत में मैं एक मानव, क्योंकि ये गलतियाँ मैं भी करता हूँ, आप भी करोगे, आने वाला सामान्य जीवन भी करेगा। और यही हमें दिखा रहा था हमारी वास्तविकता कि हम मानव है, कोई ईश्वर कोई एग्जिस्ट नहीं करता, और यही रियलिटी है। पर प्रकृति के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो कहेगी आप ईश्वर हो, जो कह रहा है अपने आप को मानव वही ईश्वर है। तो प्रकृति एवरी टाइम आपको इल्यूजन में रखेगी। क्यों? इसको कोई मोहरा चाहिए नचाने के लिए। नियत ये कहलाएगी कि क्या मैं जो कर रहा हूँ मैं उस पर खड़े उतर रहा हूँ, क्या मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ, कुछ अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहा हूँ, ये नियत है। स्वार्थ इसी का उल्टा हो गया, बिल्कुल अपोजिट। मैं कुछ कर रहा हूँ, मन से नहीं कर रहा, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ मिल रहा है। मैं कर्म कर रहा हूँ किसकी इच्छा से? फल की इच्छा से। ये नियत नहीं कहलाती। ये स्वार्थ है, ये मोह है, ये आकर्षता है, जो प्रकृति परम सत्य दिखाता है। और नियत प्रेम तो ये दिखाता है निष्भाव कार्य करना। किसी से मैंने एक लगाव लगाया तो अब परिस्थिति क्यों नहीं मेरे विरुद्ध हो जाए, मैं इसके विरुद्ध नहीं हो सकता। जीवन ही क्यों मुझे असलियत क्यों नहीं बताने लग जाए, पर मैं असलियत को मिटा दूंगा, मैं इसके चक्कर में बीत जाऊंगा। ये प्रेम कहलाता है। क्या ये अंधविश्वास है? हाँ, प्रेम अंधा होता है। अंधविश्वास कभी किसी चीज़ में नहीं करना चाहिए। तो यहाँ दो तत्वों से एक नियम और बनता है प्रकृति का, कि प्रकृति मुझे ये नहीं कह रही थी कि मैं स्वार्थी हूँ, प्रकृति मुझे ये नहीं कह रही थी कि तुम नियतवान बनो या प्रेमवादी बनो, प्रेम बनो। प्रकृति मुझे केवल और केवल ये कहना चाहती थी कि तुम इन दोनों के बीच का संतुलन समझो। अर्थात तीसरा तत्व प्रकट हो गया, संतुलन कैसे पनपा। अब मैंने वो चीज़ें बताई आपको कि 2 चीज़ें, नियत और स्वार्थ,
नियत और स्वार्थ से, मैंने कहा 2 एलिमेंट तो नाम की चीज़ें थी, एक स्वयं और अहम। इन स्वयं और अहम के बीच में एक मध्य रूप पनपा जो इन दोनों का मिलन था, संतुलित प्राकृतिक रूप, अतः वास्तविक मस्तिष्क यानी वास्तविक बुद्धि चालाकी और ज्ञान से, लॉजिक एंड फैक्ट से रियल इंटेलिजेंस पनपी, अतः वास्तविक बुद्धि, वास्तविक दिमाग, वास्तविक मस्तिष्क के स्वयं और अहम के मिलन से वास्तविक बुद्धि का निर्माण होता है। अतः संतुलन नामक व्यक्ति का पनपा, सत्य पनपा कि ज्ञान और सत्य से वास्तविकता पनपी। ज्ञान और सत्य, ज्ञान कैसे, 2 रूप है ज्ञान के, एक वो जो ज्ञान कहता है कि ज्ञान असलियत हो, एक वो कि ज्ञान कहता है कि ज्ञान ही छला हुआ है। इन दोनों से वास्तविक सत्य पनपा जो एक अलग रूप कहलाता है। इसलिए 2 रूप कहलाते हैं, सत्य और ज्ञान। ज्ञान वह शुरुआती चरण होता है जो एक बालक का होता है, सत्य वह शुरुआती चरण हो जाता है जो एक युवा का होता है। और जब ये दोनों मिल जाते तो एक व्यक्तित्व बनता है, अतः एक पिता का रूप बनता है या एक वास्तविक व्यक्ति बनता है। इसलिए मैंने कहा था कि मेरी 2 पहचान है, मैं एक ज्ञानीवादी हूँ और एक सत्यवादी हूँ। मेरा ज्ञान मुझसे बुलवाया जा सकता है, परंतु मेरा सत्य, मेरे गुण अनंत काल तक नहीं बुलवाए जा सकते, क्योंकि अनंत काल भी मुझे में समाया हुआ है। अब एंड टू एंड में क्या बात करना चाहूँगा कि तीसरा प्रणाली ऐसे पनपी, तीसरा तत्व ऐसे पनपा, संतुलन, कि ना तो अंधविश्वास करना, ना ही किसी चीज़ से बिल्कुल त्याग कर लेना, ना ही पूर्ण स्वार्थी बन जाना, ना ही पूर्ण प्रेमी बन जाना, बल्कि मध्य का रास्ता अपनाना है कि मुझे कब क्या करना है, क्या बदलना है। यहीं से 2 रूप बदल जाते प्रकृति के, एक समय और एक प्रकृति। प्रकृति क्या है, जगह है, स्थान, और दूसरा समय, समय जो उसी स्थान के रूप में प्रकट हो रहा है, और तीसरा समझ। तो समझ, समय और स्थान, ये 3 चरण पर नप जाते हैं। समझ क्या, सामाजिक रूप कि उसके अंदर है क्या, क्या इन्फ्लुएशन हो रहा है। और स्थान, स्थान स्थायी रहेगा, स्थान कभी नहीं बदलेगा, समय बदलता रहेगा। और समझ, समझ तो उसके संग ही बदलती रहेगी, समय के संग। मतलब वही डायमेंशन ए, डायमेंशन बी, डायमेंशन सी। कि डायमेंशन ए कौन है, डायमेंशन ए कौन है, समय, कि समय पहले भी था और आज भी ये स्थान हो या ना हो। डायमेंशन बी उसका उल्टा, स्थान, कि स्थान माँ है, नहीं बदलेगा, समय बदलता रहेगा। और डायमेंशन सी जो समय के साथ बदलेगा, अर्थात समाज या व्यवस्था या तंत्र या प्रणाली या मानव या हर एक जीव जो समय के संग पनपा है। और ये स्थान से बिल्कुल उल्टे हो गए कि स्थान बदलते चले जाएगी, स्थान बदलते चले जाएगी, बल्कि स्थान तो वहीं टिका हुआ था। धरती वहीं टिकी थी, पर धरती के नाम अनेक दे देंगे ये लोग। धरती को खुद को नहीं पता कि मेरा नाम धरती है, परंतु इसको नाम दे देंगे अपनी अपनी समझ के अनुसार। समय समय के संग इसको भूलो वगैरह वगैरह, समय समय के संग इसे पापी, समय समय के संग इसे देविये, सब बताएंगे। पर धरती मई की मई ठहरी थी। इसी से हमें 2 चीज़ें पता चल रही थी कि तत्व 4 तरह के अस्तित्व में होते हैं, एक जो जीवित, एक अजीवित, एक निर्जीव और एक सजीव। सजीव मतलब कि जो सहयोगी रूप से जीवित है पर वास्तविक रूप में जीवित नहीं है। निर्जीव मतलब कि ऐसे जीव जो मर चुके हैं, जो वापस अपने आप को पुनः विघटन करके वापस जीवित जीवन के रूप कारकों में कार्य आएंगे। सजीव वो जो अभी प्राणी है, जीव है, जो जी रहे हैं। और अजीब मतलब वो जीव जो कभी नहीं बदलते, जैसे एक पत्थर की आयु बहुत दीर्घकालिक होती है, कभी नहीं बदलता। यही चीज़ कहने को डिसिप्लिन,
आप डिसिप्लिन में रहना सीख लो, डिसिप्लिन में रहना सीख लो। एक पत्थर सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना सकता है, क्या वो जीवित कहलाता है? तो हमें संतुलित रहना है, हमें ना ही किसी चीज़ में पूर्ण रूप से डिसिप्लिन हो जाना है। अगर डिसिप्लिन रहता तो मृत्यु भी आसानी से हो जाती तीसरे वाले में, पैटर्न मैच कर लेते। पर हम इंसान हैं, हम मानव हैं, हम बदलते हैं, यही हम में खासियत है। मैं औरों से अन्य क्यों हूँ? क्योंकि मैं प्रभावित होकर भी प्रभावित नहीं होता। समय के साथ मुझे ज्ञान हो जाता, मैं चीज़ें त्याग देता हूँ। इसलिए विशेष अत्यधिक जानता हूँ, समझ चीज़ें जानता हूँ, पर नियत रखता हूँ कि मेरा कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति का, उस शिष्य को ज़्यादा ज्ञान दिया जाए जिसको उसकी ज़रूरत है। ये बुद्धि कहलाती है कि बुद्धि संतुलन से पैदा होती है, सही और गलत के समझ से। और सही और गलत वास्तविक में नाम पे तो कोई चीज़ थी ही नहीं, ये तो संतुलन के लिए बनाई थी, नियमों के लिए बनाई थी, क्योंकि चीज़ें आपस में एक दूसरे को विखंडित कर रही थी, मतलब बिखेर रही थी। तो उन्हें एकत्रित करके इकट्ठा कनेक्टिविटी बनाने के लिए स्वार्थ और प्रेम दो तत्व है प्रकृति के, जिनके बीच में चाहिए संतुलन। एक और चीज़, एक कॉम्प्लेक्स कनेक्टिविटी ही कहलाता है। एवरी कनेक्टिविटी, जब भी आप किसी चीज़ से कुछ रखते हो, मान लो सपोज करो मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं कोई इच्छा रखता हूँ, मुझे सामने वाले से कुछ चाहिए, ठीक है, तो मैं उससे कनेक्शन बनाऊँगा, मतलब मैंने उसके बीच में एक कॉम्प्लेक्स। यदि मैं कॉम्प्लेक्स से बाहर हूँ तो मैं एक वॉचर हूँ, और कॉम्प्लेक्स के अंदर हूँ तो मैं एक कंट्रोलर हूँ। यही है लाइफ। कॉम्प्लेक्स मतलब कनेक्शन। हम इंसान क्या है? कनेक्टेड है, कनेक्टेड बीइंग है, एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और कंपनी बनाते हैं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स चलता भी है, ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेट भी करता है। क्यों? इसके अंदर दो व्यक्ति है, क्रिएटर और ऑपरेटर, और लास्ट में कंट्रोलर जो इसे कंट्रोल करता है। कंट्रोलर वो जो व्यक्ति मुझे कुछ दे रहा है कॉम्प्लेक्स बना के, और मैं वो वोचर जो कॉम्प्लेक्स को ले रहा है, मतलब मैं एक बायर हूँ, मतलब मैं एक गॉड हूँ। और कंट्रोलर जो इस कॉम्प्लेक्स को बना के दे रहा है, जो इस कॉम्प्लेक्स को समझ रहा है, जो इंजीनियरिंग कर रहा है, वो एक डेविल है। तो गॉड एंड डेविल का प्ले चलता रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ दो हराम के पिल्ले हैं, वो गेम खिलाते रहते हैं और दुनिया चल रही है। बेहतर ये इन दोनों को पकड़ के एक जगह सेट कर दो और कहो देख तरीके से चलो, फिर पता चलेगा कोई चीज़ चली नहीं, पॉज टाइम पे है, तो इनकी भी अनिवार्यता है। संतुलन प्रकृति का नियम है, बना कैसे? दो तत्वों के कारण, स्वार्थ और प्रेम, यानी नियत, इंटेंट एंड वो। स्वार्थ को अंग्रेजी में जो भी कहते होगी,